हेलो, आई एम मनस्वी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। लेकिन आई थिंक इस शो को इस बार टीआरपी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनके फैंस नहीं देखेंगे तो कोई भी इस शो को नहीं देखेगा। बहुत ठंडा शो है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि दम का मकान पूरा सो रहा है। इसमें 3 प्लेयर्स हैं। पहले आप मना करते हो कि नहीं है, फिर कहते हो अब है, फिर दोनों लड़के लड़ते हैं, उसके इमीडिएटली बाद पैचअप कर लेते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, फिर ईशा की बुराई करते हैं। थोड़ा सा मुझे स्क्रिप्टेड लग रहा है। आई थिंक अंकिता इज ट्राइंग टू बी टू नाइस एंड टू सेफ। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। एंड आज हमारे साथ है मनस्वी। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू। सो जितने स्पीड से आप बिग बॉस के घर के अंदर गए थे, उतने स्पीड से आप बाहर आ गए। आपको लगता है कितना फेयर था ये? आपको और टाइम मिलना चाहिए था घर के अंदर? बिल्कुल फेयर नहीं था। आई थिंक अंदर बहुत ऐसे अनडिजर्विंग लोग हैं जो सोते रहते हैं, बेड पे खाते हैं। लेकिन आई थिंक इस शो को इस बार टीआरपी की जरूरत है, क्योंकि अगर उनके फैंस नहीं देखेंगे तो कोई भी इस शो को नहीं देखेगा। बहुत ठंडा शो है। जो लोग कुछ करते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे अरुण है, ऐसा नहीं है, सोते रहते हैं पर उनके फैन फॉलोइंग है, ताकि वो फैन फॉलोइंग देखेगी, बात करेगी। इस चक्कर में लोग अंदर है, तो इट्स वेरी अनडिजर्विंग। मुझे अनफेयर लग रहा है, डिसअपॉइंटेड भी। आपको क्यों लगा कि क्यों ठंडा है शो? कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि दम का मकान पूरा सो रहा है। इसमें 3 प्लेयर्स हैं, अनुराग, तहलका एंड अरुण। तीनों सोते रहते हैं। आई थिंक मेरे आने से पहले अनुराग का कोई ट्रैक ही नहीं था, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, उनके पास वो दिख ही नहीं रहे थे, उनका मजाक उड़ रहा था लिटरली। सो इट्स वेरी अनडिजर्विंग, बिकॉज आई डिजर्व टू बी इनसाइड। एटलीस्ट मैं एक्टिव थी। सब लगता है आपने पूरी कोशिश की है, बिकॉज आपके मुद्दे अनुराग के साथ भी दिखे हैं। फिर वो नॉमिनेशन के वक्त पर हो या फिर वो उत्तराखंड वाली बात को लेकर हो, फिर समर्थ के साथ भी किचन में आपका झगड़ा हुआ है। सबको लगता है आपने कोशिश पूरी की थी। आई थिंक सो, बट देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर मोर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे बेफालतू के लड़ाइयाँ भी करनी चाहिए थी, जो मैंने इनिशियली अवॉइड करी थी। मैं सोची थी कोई अच्छे बड़े मुद्दे हों, उन पे मैं लड़ूं, ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव हों। पर मुझे लग रहा है कि शायद मुझे छोटे छोटे इश्यूज पे भी झगड़ना चाहिए था। बट मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश करी थी राइट मुद्दों पे चीजें उठाने की एंड राइट स्टैंड लेने की। समर्थ, ईशा, अभिषेक, इन तीनों का जो ट्रायंगल बना हुआ है, जो कुछ भी चल रहा है, कभी अभिषेक के लिए फील करती है ईशा, कभी समर्थ के लिए, कभी दोनों लड़के मिल जाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है? कंफ्यूजन है, इमेच्योरिटी है। पहले आप मना करते हो कि नहीं है, फिर कहते हो अब है, फिर दोनों लड़के लड़ते हैं, उसके इमीडिएटली बाद पैचअप कर लेते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, फिर ईशा की बुराई करते हैं, फिर समर्थ एग्रेसिव हो जाते हैं उनके लिए। तो ये क्या चल रहा है? मतलब दे आर मेकिंग सलमान इन सलमान सर्स वर्ड्स, दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ देमसेल्फ। ओके, एक खुलासा हुआ है शो में अभी, जहाँ पर नील ने एक्सेप्ट किया है कि वो और विक्की, उन दोनों की पहले से ही बात हुई थी, पहले से ही दोनों को गेम को लेकर कुछ बातें हुई थी। क्या लगता है आपको, क्या? इट्स वेरी अनफेयर, बिकॉज ऐसे तो सभी प्लान करके आ सकते थे अपने ट्रैक्स। एंड मुझे बिल्कुल शक है कि इनकी सिर्फ इतनी ही बात नहीं हुई है, इनकी पूरी स्क्रिप्ट बनी है कि पहले हफ्ते ऐसा करेंगे, दूसरे हफ्ते हम आपस में लड़ेंगे, तीसरे हफ्ते ऐसा करेंगे। तो आई थिंक ये थोड़ा मुझे डाउट है कि पूरा प्लान होके आया है। ओके, विनर आप किसे देखती हैं शो का? एज ऑफ टुडे आई थिंक इधर मुनव्वर और अभिषेक। अंकिता विक्की के लिए क्या कहेंगी? बहुत दोनों दोनों एक कपल है, लेकिन दोनों के बीच में ऐसा दिखा है कि झगड़े काफी होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स काफी होती है, और दोनों का ऐश्वर्या नील के साथ भी इतना नहीं। आपको क्या लगता है, क्या क्या है ये रियल है या थोड़ा स्क्रिप्टेड? सा मुझे स्क्रिप्टेड लग रहा है। आई थिंक अंकिता इज ट्राइंग टू बी टू नाइस एंड टू सेफ, विच इज नॉट। इस शो में थोड़ा रिस्क लेने वाला शो है, तो बहुत सेफ एंड बहुत नाइस प्ले कर रही है। आई थिंक शी नीड्स टू कम आउट लिटिल मोर। तो ये थोड़ा स्क्रिप्टेड लग रहा है मुझे। मनारा के लिए क्या कहेंगे? Super fake वो, और she's making such bad statements like molestation and all these things, and she's playing कि मुझे तो पता ही नहीं इस word का नाम। So she's very fake, over the top fake acting। ऐसे कौन से लोग हैं जो घर में बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए? सनी, अरुण, जिग्ना जी, रिंकू जी, because they're only cooking, उसके अलावा कोई contribution नहीं है। नावेद, language barrier। तो ये 5 लोग तो मतलब point ही नहीं है शो में इनका। ओके, एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? आई एम डिसअपॉइंटेड माई सेल्फ कि ये जर्नी इतनी जल्दी खत्म हो गई। बट आगे मेरी जर्नी फॉलो करते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा, एंड आई लव यू। थैंक यू मनस्वी। थैंक यू।